अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। तो दे लेक्चर नंबर 15 है, 16, 17, 18 है। ये इसमें हमने तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में अल्हम्दुलिल्लाह बात कर ली हुई है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको जो मुतल्लिका टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो 31 टू 3 है, नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था हमने। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी पार्ट। 34 लेक्चर का बी पार्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। होना तो ये चाहिए था कि जो ये 3 पार्ट्स हैं ये पहले आते और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाद में आता है, लेकिन मैंने इस पर पहली वीडियो बना चुका हूँ। तो अब खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखिए रैंडम, ये एक दो तीन, ये तीन डेफिनेशन लिखी हैं, बिल्कुल इजी है, आप इनको तो रीड कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट्स आउटकम्स मीन रिजल्ट्स आर अनसर्टेन। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये कन्फर्म ना पता हो कि इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो ये होगा या ये होगा। ओके, इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल ली जाती है वो हेड टू रूल होती है, सॉरी हेड टू टेल होती है। हेड एंड टेल, यानी कि जब हम कॉइन को, जब सिक्के को, अगर हम वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पहले हम सिक्का चला करता था, अब भी चलते हैं वो, लेकिन वो कम चलते हैं कि वो 2 रुपये का सिक्का हुआ करता था, 5 रुपये का। एक तरफ हमारे बाबा कायदे आज़म की फ़ोटो लगी होती थी और दूसरी तरफ जानिब मीनार पाकिस्तान की लगी होती और ग्वादर की फ़ोटो लगी होती थी। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास बाबा कायदे आज़म की फ़ोटो, उसको हम हेड का नाम दे रहे हैं, जबकि जो हमारे पार्लियामेंट की, नेशनल असम्बली की जो हमारे पास पिक्चर थी या ग्वादर की, उसकी पिक्चर को हम टे का नाम दे रहे हैं। ओके, तो जब हम कॉइन को अपने सिक्के को ऊपर टॉस करके उछालते हैं तो हमें कन्फर्म नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगी। इसी चीज़ को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिस्टम जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता, हम अनसर्टेन होते हैं किसके बारे में, आउटकम्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। उस सिस्टम को, उस सिचुएशन को, उस सिस्टम को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। ओके, बाकी ये 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, आप यहाँ तक देख सकते हैं। अब ये देखिए एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन a planned activity or process whose results yield a set of data। यानी कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है उसमें तमाम आउटकम्स आ जाते हैं, तमाम रिजल्ट्स होते हैं। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में, हाँ, हम इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसको हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है वो ये आ जाती है कि पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके तमाम आउटकम्स, यानी कि उसके तमाम रिजल्ट्स उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में होने चाहिए। जिस तरह ये अभी हमने ये एग्जांपल ली कि ये हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो 2 आउटकम्स हैं, 2 जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हेड और टेल, ये लाजमी आने चाहिए। इन दोनों का होना लाजमी है। अगर हम जो लूडो खेलते हैं, डाई की बात करें, तो डाई में हमारे पास क्या होते हैं, 6 हमारे पास कॉर्नर होते हैं। एक में 1 होता है, 2 होते हैं, 3 और 4 होते हैं और 5 होते हैं और इसी तरह हमारे पास 6 होता है। तो जब हम इस लूडो को ऊपर उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हम ये 6 ऑप्शंस लाजमी आने चाहिए एक्सपेरिमेंट में। ओके, कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है।
अगर इसके हम एक और मिसाल लें कि अगर एक स्टूडेंट है, तो अगर हम स्टूडेंट है, सपोज करें एक स्टूडेंट है, उसने एक टेस्ट दिया है, तो टेस्ट दिया है तो या तो वो फेल होगा या फिर वो पास होगा। तो ये दोनों कंडीशंस यानी कि पास पास की और फेल की, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आउटकम, ये दोनों रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट में होने चाहिए। ये ऐसा ना हो कि जो फेल है उसका कंसेप्ट ही बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए कि रैंडम, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हमारा बच्चा जो स्टूडेंट है वो पास हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, कि जो हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो उसको हम एक से ज़्यादा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। डन हो गया। जो इसकी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी वो है आउटकम्स आउटकम्स कैन अनसर्टेन, कि इसमें जो हमारे पास जब तक हम इसमें जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास यील्ड्स होते हैं, जिसमें जो हमारे पास नताइज होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। यानी कि हमें वो कन्फर्म नहीं पता होता कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा, ये लूडो में दाना ये 6 आएगा या 5 आएगा या 3 आएगा 2 आएगा या हेड आएगा या 2 आएगा, इसके बारे में हमें कोई कन्फर्म नहीं पता होता। ओके। जिस तरह हम जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट की 2 टाइप्स होती हैं। ओके। फर्स्ट टाइप होती है नॉन रैंडम नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट, और दूसरी टाइप होती है रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास दूसरी टाइप होती है। नॉन रैंडम में हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, जो यील्ड्स होते हैं, जो नताइज होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, वो हमें कन्फर्म पता होते हैं। ओके। तो जबकि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट्स अनसर्टेन फॉर्म पे चले जाते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।